सदा के लिए बिखर जाएगा। आरव समझ नहीं पा रहा था कि ये सपना है या वास्तविकता। लेकिन उसके सामने वही राजा देवसेन खड़ा था, जिंदा, तेजस्वी। देवसेन बोला, मैंने अमरता नहीं चाही थी। मैं भविष्य देखना चाहता था। लेकिन मेरे कर्म ने मेरे नगर को इस काल में फंसा दिया। आरव ने कहा, तो इसे मुक्त कैसे किया जाए? राजा बोला, चक्र को वहां रखो जहां से इसे उठाया था, और सत्य स्वीकार करो कि समय का स्वामी कोई नहीं है। आरव ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने चक्र को रखा, प्रकाश फैला और पूरा नगर धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब उसने आंखें खोलीं, वह फिर उसी खंडहर में था। सूरज डूब रहा था। कौस्तुभ कहीं नहीं था। लेकिन उसके लैपटॉप की स्क्रीन अपने आप ऑन थी और उस पर एक नई ईमेल थी। धन्यवाद। समय अब शांत है, लेकिन कुछ द्वार अभी भी खुले हैं। कौस्तुभ। आरव स्तब्ध रह गया। उसने स्क्रीन पर देखा। एक नया अटैचमेंट था। उसमें एक तस्वीर, एक नए शिलालेख की, जो अब दिल्ली के कुतुब परिसर के नीचे मिला था। और उसमें लिखा था, कालगर्भ का दूसरा द्वार शीघ्र प्रकट होगा। आरव के हाथ कांप गए। उसने आसमान की ओर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे रेत पर किसी की परछाई फिर से उभर आई हो। कहते हैं, कुछ महीनों बाद आरव गायब हो गया। उसके लैपटॉप में आखिरी नोट मिला, मैं जा रहा हूं वहां जहां समय ठहरता है। अगर मैं लौटा तो इतिहास फिर से लिखा जाएगा। और उसके कमरे में बस एक वस्तु मिली। वह धातु का चक्र, धीरे धीरे घूमता हुआ, मानो अब भी किसी नए युग की तैयारी कर रहा हो।